अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ होल चिकन रोस्ट। तो होल चिकन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सालम चिकन लिया है और इसे देखिए इस तरह से इसके गहरे गहरे से मैंने कट लगा लिए हैं। इस तरह से गहरे गहरे कट लगा लिए हैं हर तरफ से मैंने। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने खुला सा बर्तन ले लिया है। अब इसमें मैं 1 प्याली दही डाल दूँगी, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 2 लेमन का जूस डाल दूँगी, नमक 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, फूड कलर 1/2 टीस्पून। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम साबुत चिकन रख देंगे और इसकी मैरिनेशन करेंगे। अंदर तक, कट के अंदर तक हमने लगाना है मसाले को। अंदर की साइड भी आपने अच्छे से मसाले को लगा देना है। अच्छा, ये मैंने सालम चिकन लिया है और चिकन जो लिया है मैंने 1.5 केजी के करीब होगा, ये 1.5 किलो तक। इसे पलट देंगे। इसकी यहाँ पर मैंने कट लगा लिए थे अच्छे से गहरे गहरे। तो ये देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है चारों तरफ से, और ये अंदर से भी देखिए कितनी अच्छे से मैंने मसाला लगा लिया है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, मसाला लग जाए इसमें। अब इसकी टांगें हमने पकड़नी है और इसको बांध देना है। बस ये मैंने बांध दिए हैं इसकी टांगे। अब इसे मैं 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब कभी मेहमान आए तो इसे कुक कर सकते हैं। तो ये देखें इसे फ्रीज़ किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया है। अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी, साथ में जो मसाला मेरे पास था ये इसमें डाल देंगे। और इसमें ये देखें जो मसाला था उसमें मैंने 1/2 गिलास पानी डाला और ये भी इस पर डाल देंगे। कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे 15 मिनट एक तरफ और 15 मिनट दूसरी तरफ। तो ये देखें इसे एक साइड पे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए इसे मैंने पलट दिया। अब एक साइड पर और 15 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे दूसरी साइड भी पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब इसे मैं रोस्ट करूँगी। अब हमने चिकन को रोस्ट करना है। तो चिकन को रोस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमें हल्का सा गर्म करना है। अब इसके अंदर में ये होल चिकन डाल दूँगी और चिकन को हमने फ्राई होने देना है इसमें। एक साइड पे हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड पर हम पलट के 10 मिनट फ्राई करेंगे मज़ीद। इसे हम पलट देंगे दूसरी तरफ। तो
ये देखें चिकन हमारा दूसरी तरफ से भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त से रोस्ट हुआ है। अब इसे मैं निकाल लूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें ये कितने से अच्छे से चारों तरफ से रोस्ट हो चुका है। इसे मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे स्मोक देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर मैं साइड में एक प्याली रख लूँगी, इसमें मैं कोयला डाल दूँगी। कोयले को मैंने प्रीहीट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के कवर कर देंगे और इसे स्मोक दे देंगे। तो ये देखिए इसे स्मोक मैंने दे दिया है, प्याली निकाल देंगे और इसे आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर अब मैं चाट मसाला डाल दूंगी, लेमन जूस, तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई पहले से मौजूद है और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 प्याली ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये डाल दूंगी। इसे मैं 2 मिनट फ्राई करूँगी। 2 मिनट फ्राई किया मैंने अदरक लहसुन पेस्ट को। चिकन मैंने लिया है 750 ग्राम, डाल दूंगी इसमें। इसे पकाऊंगी कलर चेंज होने तक। इसे हमने पकाना है कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर टमाटर लिए मैंने ½ kg और इसे मैंने काट लिया है बारीक बारीक, ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इसे। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। 1½ टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगी, हस्बे जायका। ½ टीस्पून हल्दी डाल दूंगी, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दूंगी, 1 टीस्पून मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून खुश्क ड्राई धनिया लिया है साबुत वाला, और काली मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। इन तीनों को ड्राई रोस्ट करके इनको कूट लिया और इसमें मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल के ये डाल दूंगी इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह का आप मसाला तैयार करके कढ़ाई में डालेंगे तो चिकन कढ़ाई आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी। 2 अदद हरी मिर्च ली और इसे भी मैंने काट लिया, ये भी डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। इसे कवर कर दूंगी और इसे पकाऊंगी मैं 20 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो ये देखिए चिकन कढ़ाई को यहाँ पर पकते हुए लो फ्लेम पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि जो इसके अंदर टमाटर साबुत थोड़े बहुत ही हो वो भी गल जाए। ये देख सकते हैं हम कि कितनी अच्छी तरह से हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत सिंपल और आसान सी होती है रेसिपी और जब मेहमान घर पर आए झटपट से आप तैयार करके कढ़ाई दे सकते हैं उन्हें। अब यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च ली है और इसे डाल दूँगी इसमें। 1 अदद लेमन का जूस डाल दूँगी, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। और गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जो कढ़ाई का मसाला मैंने जो तैयार किया था, जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें मैंने साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और इनको तीनों को डालकर ड्राई रोस्ट करके उसमें 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी और उन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो उसका पाउडर तैयार कर लिया था, वो पाउडर इसमें डाल दिया था मैंने। तो उससे कढ़ाई का जो फ्लेवर है, जायका है, बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। इसे मैं एक मरतबा मिक्स कर लूँगी। कवर कर दूँगी और 5 मिनट पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। एक मरतबा फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये कढ़ाई हमारी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ कर दूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। कढ़ाई हमारी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी अदरक गार्निश कर दूँगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है।
तो बारबेक्यू चिकन बिरयानी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 अदद ये चिकन टिक्के के पीस ले लिए हैं, जिसमें से 2 लेग पीस हैं और 2 चेस्ट पीस हैं। तो यहाँ पर बारबेक्यू चिकन की मैरिनेशन करनी है हमने, तो इसको यहाँ पर मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ प्याली दूध लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, बारबेक्यू मसाला 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून हस्बे जायका, 2 लेमन का जूस डाल दूँगी, हाफ टी स्पून फूड कलर। इसे मिक्स कर लेंगे। 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी इसमें, मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ चिकन पर मैंने गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं इस तरह से। तो इससे कि मसाला अंदर से चला जाएगा और ये मज़ेदार चटपटे से हमारे बारबेक्यू चिकन बनकर तैयार होगा। इसे प्लास्टिक रैप से रैप कर दूंगी मैं इस तरह से, और इसे फ्रीज़ कर दूंगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो ये देखिए चिकन को यहाँ पर फ्रीज़ किए हुए 5 घंटे हो चुके हैं। और वैसे भी जब आपने फौरी तौर पे बारबेक्यू चिकन बिरयानी बनानी हो तो आप इस तरह से फ्रीज़ करके इसको रख सकते हो, और जब आपने बनाना हो तब आप इसे निकाल कर इसको कुक करके बिरयानी इसकी बना सकते हैं। तो अब मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। ये देखें इसका मसाला अच्छे से अंदर बैठ चुका है। अब इसे पकाना शुरू करूँगी मैं। यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी मैं, और इसको चारों तरफ से हम फैला लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास मैरिनेट जो चिकन पीसेस हैं वो डाल देंगे इसमें। और जो ये मसाला मेरे पास है, ये मसाला भी इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और मसाला भी इसमें डाल दूँगी। कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर पकाऊंगी 20 मिनट एक साइड और 20 मिनट टर्न करके दूसरी साइड। चिकन को एक तरफ मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मैं चावल उबाल रही हूँ। चावल उबालने के लिए खुले बर्तन में पानी ले लिया है मैंने। इसमें मैं डाल दूँगी 6 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। इससे आपके चावल जो हैं वो टूटते नहीं हैं और अच्छे से खिले खिले से बनते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ वाइट विनेगर। 2 अदद हरी मिर्च डाल दूँगी, और हरी मिर्च को ये देखिए मैंने सेंटर से इस तरह से काट लिए। तो ये हरी मिर्च 2 डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी, 4 अदद लौंग डाल दूँगी, 1 टीस्पून के करीब डाल दूँगी साबुत काली मिर्च, 2 अदद तेज़ पत्ता लिया, इसको मैंने छोटे छोटे से काट तोड़ लिए हैं तो ये डाल देंगे, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 अदद छोटी इलायची, स्टिक ले लिए मैंने 1 अदद, तो इसको भी छोटे पीस कर लिए, ये भी डाल देंगे। कवर कर देंगे, पानी में उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल लिए हैं मैंने 1 kg सेला चावल लिए थे और इसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था वॉश करके। अब और अभी इसका पानी निकाल कर ये चावल इसमें डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। कवर कर दूंगी और चावल को जब तक एक कनी रह जाएगी तब तक हमने इसे पकाना है, यानी कि पूरी तरह से गली नहीं, बस थोड़े कच्चे रह जाएं इतना हमने पकाना है इसे। तो ये देखें चावल जो है हमारे एक कनी तक गल चुके हैं। अब इसमें निकाल लूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसकी। तो ये देखिए चिकन को यहाँ पर पकते हुए एक साइड पर 20 मिनट हो चुके हैं। इसे मैं पलट दूँगी। कवर कर दूंगी और दूसरी साइड भी इसे पकने दूंगी 20 मिनट लो फ्लेम पर। इसे दूसरी साइड भी पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। तो
तो देखिए आप कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। अब हम बारबेक्यू बिरयानी बनाना स्टार्ट करेंगे। बारबेक्यू बिरयानी बनाने के लिए पैन में ऑयल डाल दूँगी 1.5 कप। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने प्याज ली है 2 अदद और इसे मैंने स्लाइस के शेप में काट ली है। ये डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद, ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देंगे। टमाटर सॉस होने तक पकाएंगे इसे। टमाटर सॉस हो चुके हैं, इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक मैंने जब चिकन बनाया था उसमें भी नमक डाला था और जब चावल बॉईल किए थे तो उसमें भी नमक डाला था। तो 1/2 टीस्पून नमक डालूँगी, इसे मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम लो ही रखेंगे हम इसकी। हाफ प्याली दही डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। 6 से 7 अदद आलू बुखारे डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। हाफ प्याली पानी डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च डालूंगी 6 से 7 अदद और इसको सेंटर में से कट कर लिया है, ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 15 मिनट। मसाले को भूनते हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। इसे मिक्स कर लूँगी और अब इसमें मैं डाल दूँगी बॉईल किए हुए चावल। तो पहले हाफ चावल डालकर इसको मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो हाफ राइस है वो ऊपर से मैं डाल दूँगी। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पुदीना पत्ता, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब जो बकाया हाफ चावल बॉईल किए हुए मेरे पास थे ये ऊपर से डाल देंगे हम। इसे हम फैला देंगे चावलों को चारों तरफ। यहाँ पर फूड कलर लिया था मैंने 1/2 टीस्पून और इसमें थोड़ा सा दूध डाला है, इसे मिक्स कर लेंगे। ये फूड कलर डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा फूड कलर मैंने येलो लिया है और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है और दोनों को दूध के साथ मिक्स करके इसका लिक्विड बनाकर हम डालेंगे। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी फ्राइड ऑनियन, 3 अदद हरी मिर्च रख दूंगी बारीक कटी हुई सेंटर से। पुदीना पत्ता डाल दूंगी, धनिया पत्ता, केवड़ा एसेंस थोड़ा सा डाल दूंगी, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चिकन रख देंगे, इसे कवर कर देंगे कपड़े से लिड लगाकर, अच्छी तरह से कवर कर देंगे इसको। चावलों को दम दूंगी मैं 20 मिनट लो फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे दम देते हुए 20 मिनट हो चुके हैं चावलों को। इसे हम हटा लेंगे। अब मैं इसे स्मोक दूंगी। कई लोग जो हैं वो बारबेक्यू चिकन जब बना लेते हैं तो चिकन पर स्मोक देते हैं, लेकिन मैंने बिरयानी पर स्मोक देना है वो चिकन के साथ। तो इसमें एक बाउल रख दूंगी। कोयले को हमने प्री हीट कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऑयल, कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही स्मोक देने देंगे। तो ये देखें बारबेक्यू चिकन बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बाउल को निकाल लेंगे इसमें से और इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बारबेक्यू मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी लिया है खुले बर्तन में, जिसमें मैं मैक्रोनी उबालूंगी। तो इसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबल स्पून नमक, कवर कर देंगे, पानी में उबाल आने तक पकने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूंगी। मैक्रोनी लिया है मैंने
ये देखिए 400 ग्राम मैक्रोनी लिया है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे मैक्रोनी को। तो मैक्रोनी को उबलते हुए यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी गर्म पानी से छानकर। मैक्रोनी को मैंने यहाँ पर गर्म पानी से छानकर, ठंडा पानी डाला था, ठंडे पानी से छानकर अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। इसे मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये है कि ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, अलग-अलग रहते हैं। बस इस तरह से मैं इसे मिक्स करके रख दूँगी। और अब हम स्टार्ट करेंगे बारबेक्यू चिकन बनाना। अब हमने यहाँ पर बारबेक्यू चिकन तैयार करना है। तो बारबेक्यू चिकन तैयार करने के लिए 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है मैंने। इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना दिया है, वो डाल दूँगी। अदरक नहीं डाली है मैंने, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर ये डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, फूड कलर 1 टीस्पून, अनारदाने का खुश्क पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून हस्बे जायका, 1 लेमन का जूस डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी, सिरका 2 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे हम। इसे प्लास्टिक रैप से रैप कर देंगे। 30 मिनट तक इसे फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। बारबेक्यू चिकन बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैं ऑयल डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। ऑयल मैंने जब चिकन मैरिनेट किया था उसमें भी डाला था, लेकिन इसमें अलग से मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो ये देखिए चिकन को मैरिनेट हुए 30 मिनट हो चुके हैं। इसे 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी। इसे मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी 10 मिनट। तो ये देखिए चिकन को मैंने 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो बाउल में हमारे मसाला लगा था इसमें मैं 1/2 गिलास पानी डाल दूँगी। तो ये मसाले का पानी मैं इसमें डाल दूँगी, मिक्स कर लेंगे। इसे कवर कर दूँगी और इसे पकाऊँगी 20 मिनट तक लो फ्लेम पर। तो ये देखिए चिकन को, यहाँ पर चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। इसे मैंने लो फ्लेम पर पकाया था, अच्छे से ये पक चुका है। इसे 1 से 2 मिनट में और पकाऊंगी। तो ये देखिए इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये पककर तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर जो मैक्रोनी मैंने उबाल कर रखी थी उसमें मैं चिकन डाल दूंगी। अब इसे मैं स्मोक दूंगी, तब भी हमारे बारबेक्यू का फ्लेवर आएगा, जायका आएगा इसमें। तो यहाँ पर एक बाउल रख दिया है मैंने। अब मैं इसको, कोयले को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब इसमें इसे हम स्मोक दे देंगे। तो 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, इसे कवर कर देंगे। इसे 3 मिनट तक मैं स्मोक दूंगी। तो ये देखिए इसे स्मोक देते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इसे निकाल लूँगी मैं। इस पर लेमन रख दूँगी साथ गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता गार्निश कर दूँगी। तो बहुत ही मज़े का हमारा बारबेक्यू चिकन मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।